राम रावण युद्ध। आज श्री राम संग्राम में अत्यंत क्रुद्ध हो गए हैं। ब्रह्मा आदि देवता विमानों पर चढ़कर युद्ध देख रहे हैं। प्रभु ने मेघ के समान श्यामवर्ण शरीर पर दिव्य कवच सजाया और बाएं हाथ में धनुष लिया। पवित्र दाहिने हाथ से बाणों को सीधा करके तरकस को कमर में बांध लिया। देवपुरी से अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित रथ आया। उस पर श्री रघुनाथ जी सवार हुए। प्रभु के चलने से पृथ्वी कांपने लगी। अब क्या होगा, भय से ये सोचती श्री हरि के नाम का स्मरण करने लगी। समुद्र क्षुभित हो उठा। शेषनाग का सिर कांपने लगा और वायु की गति भी रुद्ध हो गई। अपनी शत्रु रावण की मृत्यु निकट जानकर प्रसन्नता से देवराज इंद्र हंस पड़े तथा अपने वचन अमर होने के वरदान का भंग होना निश्चित जानकर शंकर जी के हृदय में दुख हुआ। पृथ्वी और आकाश में दिशा विदिशाओं में किरणों के समान असंख्य बाण फैल गए। मानो महाप्रलय करने के लिए 12 सूर्य एक साथ उदित हो गए हों। ध्वजाएं एवं पताकाएं, छत्र, रथ, धनुष, पहिए तथा मस्तक के रक्षक लौह कवच टूटने लगे। शूर इस प्रकार युद्ध में मरने लगे जैसे दावाग्नि लगने पर वन के वृक्ष बिना शाखा और पत्ते के होकर भस्म हो जाते हैं। रक्त की फुहारें आकाश में उछलकर हाथियों और घोड़ों के मस्तक पर इस प्रकार गिरती हैं, मानो सूर्य की छिद्रों से निकलकर भयंकर अग्नि चारों ओर उत्पन्न हो गई है। रथों से लड़खड़ाकर मस्तकहीन धड़ गिरते हैं और फिर इस प्रकार उठ खड़े होते हैं मानो अग्नि की लपट भभक उठी हो। सियार घूम रहे हैं। वे सजा हुआ सुसज्जित वीरों के शव काटते हैं तो उनके सिर को लेकर भाग जाते हैं। श्री रघुनाथ जी के क्रोध रूपी प्रचंड अग्नि में जो श्री जानकी जी के शोकजन्य निश्वास रूपी वायु से बढ़ गया था। रावण, कुंभकर्ण तथा उनका रणधीर शूर राक्षस कुल रूपी वन भस्म हो गया। उसे भस्म होने में उसी प्रकार कुछ भी देर नहीं लगी जैसे ज्वाला में वस्त्रों के चिथड़े तुरंत जल जाते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने एक क्षण में अपने बाहुबल से शत्रु समूह को छिन्न भिन्न कर दिया। आज देवताओं, मुनियों तथा सभी सत्पुरुषों को बड़ी प्रसन्नता है। भूपति शिरोमणि श्री रघुनाथ जी स्वर्णपुरी लंका के राजा रावण को मारने के लिए चढ़ाई कर चुके हैं। संपूर्ण दिशाओं में धूल का समूह उड़ रहा है और नगाड़ों पर जोर की चोट पड़ रही है। ध्वजाएं, पताकाएं, छत्र और रथ टूट रही हैं। उड़ती धूल के कारण वायु स्वर्ग तक पहुंच रहा है। वानर, भालू और राक्षस भी अत्यंत शूर हैं। पृथ्वी पर उनका बड़ा विकट युद्ध चल रहा है। सूरदास जी इस युद्ध की शोभा का बराबर वर्णन करते हैं, किंतु इसकी तुलना को कहीं स्थान नहीं है। यह तो अतुलनीय संग्राम है। युद्ध में स्फूर्ति के कारण जहां तहां श्री रघुवीर दिखलाई पड़ते हैं। वे धैर्य पूर्वक हाथ में धनुष लिए पृथ्वी पर अद्भुत वेग से दौड़ रहे हैं। अनेक प्रकार के पैतरे इस प्रकार लेते हैं कि मानो पवन के सैकड़ों बवंडर घूम रही हों। राक्षसों की चतुरांगड़ी सेना पैदल, घुड़सवार, गज और रथ सेना के व्यूह इस प्रकार छिन्न भिन्न होते हैं जैसे पक्षियों के दल भागकर बिखर जाते हैं। वे सभी शूर श्री राम की मार को सह नहीं पाते। बाणों के साथ कटकर झंडे, छत्र और पताका इस प्रकार उड़ती हैं मानो वन के सूखे पत्ते उड़ रहे हों। आहत असुरों के शरीर इस प्रकार लड़खड़ाते हुए गिरते हैं जैसे जड़ से टूटे हुए वृक्ष कांपते हुए गिर रहे हों। घोड़े बिना रथ के और हाथी बिना महावत के हो गए हैं। सभी के शरीर बाणों से भरपूर बिंधे हुए हैं। भयभीत होकर
वे इधर से उधर इस प्रकार हाहाकार करते भाग रहे हैं जैसे आंधी में पड़कर धूल, कांटे और चितड़े उड़ते हैं। कहीं कहीं मस्तकहीन धड़ उठ खड़े होते हैं और कहीं वे भय से धैर्यहीन होकर भाग खड़े होते हैं। वे ऐसे लगते हैं मानो अत्यंत प्रचंड आंधी में विवश शरद ऋतु के बिना जल के बादल उड़ रहे हों। वीर श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने जब ललकार कर भगाना प्रारंभ किया तब सभी राक्षसों ने भवन खाली कर दिए। लंका ऐसी हो गई मानो अत्यंत व्याकुल होकर शिथिल हुए तपस्वी आओ शीतलता की साधना करते शांत पड़े हों। तात्पर्य यह कि राक्षस सभी मारे गए। सूरदास जी कहते हैं कि युद्ध भूमि में कहीं रक्त में गड़े हुए तथा कहीं मस्तकों में लगे मोती, मणि और हीरे ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो किसान रात्रि में खेत जोतकर लकीरें डालकर और बीज बोकर बिखेर कर चला गया है। रात्रि में बीज बोने के कारण कहीं कहीं वे बीज ऊपर बिखरे दिख रहे हैं।